कहने का भाव ये है, विद कंसिस्टेंसी मतलब लगातार कोई भी काम करने से, रेपिटिशन मतलब बार बार कोई काम करने से, और रूटीन बनाने से आप अपना गोल कोई भी हो उसको अचीव कर सकते हैं और आप वहां पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हो, सिर्फ इन 3 चीजों की वजह से। ठीक है, तो आप ये वाले काम करते रहिए और आप स्पोकन इंग्लिश में माहिर हो ही जाएंगे। कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको स्पोकन इंग्लिश में अच्छा होने से रोक सके। हाय गाइस, वेलकम बैक। आज भी कर लेते हैं कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को तो इंप्रूव करेंगे ही करेंगे, आपकी रिटन इंग्लिश को भी इंप्रूव करेंगे, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएंगे। क्योंकि जब आप अच्छे से इन सेंटेंसेस को बोल पाएंगे इंग्लिश में तो कॉन्फिडेंस तो नेचुरली आपका इंप्रूव होगा ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है, कैन आई टेक दिस चेयर। कैन आई टेक दिस चेयर मतलब क्या मैं चेयर ले सकती हूँ या फिर ले सकता हूं। जैसे होता है ना, हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी भी फंक्शन में जाते हैं अगर, तो क्या होता है कि राउंड राउंड जैसे बैठे होते हैं ना, टेबल लगा होता है, राउंड टेबल और चेयर्स होती हैं। तो आप फ्रेंड्स होते हो तो या फैमिली मेंबर ज्यादा हो गए तो आपको एक चेयर और चाहिए। आप देखते हो कि सामने वाले टेबल पर जो है एक चेयर एक्स्ट्रा है या 2 चेयर्स एक्स्ट्रा, आपको तो एक ही चाहिए। तो आप वहां पे जाते हो तो बोलते हो ना कि क्या मैं ये चेयर ले लूं, ऐसे बोलते हो ना। तो उसके लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हो, कैन आई टेक दिस चेयर, कैन आई टेक दिस चेयर। ठीक है, कितना अच्छा लगेगा जब आप इस तरह से बोलोगे। प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। कैन आई टेक दिस चेयर, क्या मैं ये चेयर ले सकता हूँ या फिर ले सकती हूँ। नेक्स्ट है, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ या फिर मैं क्या यहाँ पर बैठ सकती हूँ। ये कब बोलते हैं, जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में तो नहीं, किसी जगह पर गए हो जहां पर टेबल्स जो हैं वो पूरे जैसे कि फिल हुए हैं और आपको एक जगह बैठकर वहां पर कुछ काम करना है या फिर वहां पर अपना खाना खाना है। ठीक है, तो वहां पर आप कैसे बोल सकते हो, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ या फिर मैं क्या यहाँ बैठ सकती हूँ। ठीक है, या फिर किसी और जगह के लिए भी आपको यूज करना है तो आप अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं, कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर। आपके फेस में ना एक्सप्रेशन होना चाहिए क्वेश्चन वाला, कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है, कैन आई कम विद यू। कैन आई कम विद यू मतलब कि क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ या फिर आ सकती हूँ। कोई भी अगर जा रहा है मार्केट या कहीं भी कुछ प्लान भी बन रहा है कि मैं ऐसे जाऊंगा या जाऊंगी, तो आपको कहना कि क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ, क्या मैं आपके साथ आ सकती हूँ। तो कैसे बोलेंगे, कैन आई कम विद यू, कैन आई कम विद यू, कैन आई कम विद यू। और नेक्स्ट सेंटेंस है वो भी बिल्कुल सेम मीनिंग है लेकिन कहने का तरीका अलग है। जैसे कि उसको कैसे बोलेंगे, कैन आई अकम्पनी यू। कैन आई अकम्पनी यू मतलब क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। ठीक है, कैन आई अकम्पनी यू या फिर कैन आई कम विद यू, जो भी आपको इजी लगता है वो आप बोलिए। नेक्स्ट, कैन यू लिसन टू मी। कैन यू लिसन टू मी मतलब कई बार क्या होता है, आर्ग्यूमेंट हो रहा होता है तो हम बोलते हैं ना दूसरे इंसान को, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, सुनोगे क्या तुम मुझे। ठीक है, कहने का मतलब समझ आ गई कि कैन यू लिसन टू मी। जैसे कि दूसरा बंदा बोलता जा रहा, कैन यू लिसन टू मी, कैन यू लिसन टू मी। आगे बढ़ते हैं, कैन यू कम टू माई प्लेस फॉर सम टाइम। जैसे आपको कभी कभी किसी को बोलना होता है, किसी प्रॉब्लम में आपको किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को, कजन को कॉल करके बोलना है कि कैन यू कम टू माई प्लेस फॉर सम टाइम, क्या आप मेरे घर पर थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं। तो उसके लिए कैन यू कम टू माई प्लेस फॉर सम टाइम, कैन यू कम टू माई प्लेस फॉर सम टाइम, क्या आप मेरे घर पर थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं। तो ये वाले सेंटेंसेस जो हैं आज हमने सीखे और आई होप आपको यूज होंगे, ये वाले सेंटेंसेस आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। सबसे पहली बात ये है कि सारे सेंटेंसेस जो भी हम रोज करते हैं प्लीज नोटबुक में लिख लीजिए। नोटबुक में लिखने का ये फायदा होगा, जब भी आपके पास टाइम होगा आप उस नोटबुक को खोलेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस के, बिना मेहनत के नहीं हो पाएगा। अगर आप रियल में स्पोकन इंग्लिश में अच्छा होना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो जैसे कि कहते हैं ना, विद कंसिस्टेंसी, रेपिटिशन एंड रूटीन यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल एंड गेट वेयर एवर यू वांट टू बी। कहने का भाव ये है, विद कंसिस्टेंसी मतलब लगातार कोई भी काम करने से, रेपिटिशन मतलब बार बार कोई काम करने से, और रूटीन बनाने से आप अपना गोल कोई भी हो उसको अचीव कर सकते हैं और आप वहां पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हो, सिर्फ इन 3 चीजों की वजह से। ठीक है, तो आप ये वाले काम करते रहिए और आप स्पोकन इंग्लिश में माहिर हो ही जाएंगे। कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको स्पोकन इंग्लिश में अच्छा होने से रोक सके। और मुझे पता है दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पोकन इंग्लिश में माहिर होना चाहते हैं, जो स्पोकन इंग्लिश में अच्छा होना चाहते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि इन 3 चीजों की कमी रह जाती है। तो आज से ही बी कंसिस्टेंट,
रिपीट करिए बार बार। मैंने आपको जैसे हर बारी मैं बताती हूँ, रोज 5 से लेकर 15 मिनट तक सेंटेंसेस को जो है आप पढ़िए, ऊंचा ऊंचा बोलिए खुद से। और मैंने पिछली वाली जो आपकी वीडियोस थी उसमें मैंने हिंदी में भी लिखती थी, अराउंड 98 वीडियोस में मैंने लिखा है हिंदी में, ताकि हिंदी में भी आप पढ़ो और उसमें इंग्लिश में भी आप सीख जाओ। और साथ में आप कंसिस्टेंट रहिए, अपना रिपीट करते रहिए और अपना रूटीन बनाइए कि आपने इन चीजों पे काम करना ही करना। और फिर आप मुझे खुद एक दिन बताएंगे कि आप इन चीजों को करने से, रिपीट करने से, कंसिस्टेंट होने से, अपना रूटीन बनाने की वजह से आप इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में बहुत अच्छे हो गए। तो चलिए करती हूँ आज का वीडियो यहीं पे एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना, शेयर भी कर लेना उन लोगों के साथ जो इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। आप सबको पता है विद्या, नॉलेज जब हम बांटते हैं दूसरों के साथ तो वो बढ़ती है, कम नहीं होती है। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। इसी तरह के सेंटेंसेस मैं लेके आती रहती हूँ हर रोज, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़े और आपका कॉन्फिडेंस भी। तो चलिए करते हैं अब गुड बाय। कल फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।